मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन इससे निकाले गए। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। सुबह 8 बजे मरकज़े अहले सुन्नत वल जमात मस्जिद चिश्तिया से होगा जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आगाज़। शम्मा रिसालत के परवाने चौक दर चौक आदाब के साथ शिरकत करें। आरमूर के उद्दूत में भयानक सड़क हादसा, तेज रफ्तार लारी ने बाइक सवार को रौंदा, नाश को आधा किलोमीटर तक घसीटा, दिलखराश मनासिर। दारुस्सलाम में मुनक़िदा जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शिरकत के लिए एमआईएम कायदीन व मुहिब्बान मजलिस का बड़ा काफिला शहर से रवाना। एमआईएम कायदीन ने दी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। दशहरा त्योहार के मौके पर शराब की फरोख्त में बेहद तेजी। त्योहार के मौके पर 40 करोड़ 12 लाख की शराब फरोख्त। सब्ज परचमों, खिमखिमों, नात व दुरूद के नजराने के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। मरकज़े अहले सुन्नतुल जमात मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी से पुरनूर जुलूसे मोहम्मदी का होगा आगाज। शमा रिसालत के परवानों से अखलाक, रास्ता चलने के आदाब, जिक्र व अस्कार के साथ जौक दर जौक शिरकत की अपील। या नबी देखा है रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। इससे आगे जाए तो जल जाए पर जिब्रील की, उससे आगे जाना देखा आपकी नालैन का। सरकारे दो आलम ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी व पुरनूर यौम विलादत बासादत के मौके पर और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िमन में हर साल की तरह इस साल भी ज़ेरे सरप्रस्ती अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलमान रज़ा खान बरेलवी और मोहम्मद अब्दुल रशीद रज़वी के सदारत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों और मुकामात पर मुनाकिद होने वाले जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 15वां मरकजी जलसा 8 अक्टूबर बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा रूबरू मस्जिद हाशमी किला रोड पर मुनाकिद होगा। बरोज इतवार ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के मरकज़े अहले सुन्नतुल जमात निज़ामाबाद मदरसा जामियतुल रस्विया अनवारुल उलूम व मस्जिद चिश्तिया से जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आगाज होगा। ये जुलूसे मोहम्मदी मालापल्ली, बोधर रोड, किला रोड, अहमदी बाजार, आजम रोड से होता हुआ नेहरू पार्क पहुंचकर जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तब्दील हो जाएगा, जहां अकाबरीन अहले सुन्नत के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। जुलूसे मोहम्मदी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पुररौनक व पुरनूर मौके पर सारे शहर को सब्ज परचमों और खिमखिमों से सजाया गया। हर तरफ दुरूदो नातों की महफिलें सजी हुई है। शहर की सड़कों को खिमखिमों से सजाते हुए सरकारे दो आलम की विलादत की खुशियां मनाई जा रही। जिम्मेदाराने नौजवान से अपील की कि वो मोटरसाइकिलों पर कराती तेज रफ्तारी और किसी भी किस्म के शोर शराबे से गुरेज करे, अखलाक पेश करे, रास्ता चलने के जो आदाब है उस पर अमल करे। हम ऐसे अमल पेश करें कि अखियार मुतासिर हो। हम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाले बने। अमन के साथ जुलूस में शिरकत की अपील की। हैदराबाद दारुस्सलाम में मुनक़िद होने वाले जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शिरकत के लिए निजामाबाद से इमाम टाउन सदर शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़ियादत में कॉर्पोरेटर्स, कायदीन व मुहिब्बान मजलिस का बड़ा काफिला रवाना। इमाम कायदीन ने मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी
वसल्लम की पेशगी मुबारकबाद। हर साल माह रबीउल अव्वल की 11 तारीख यानी 11 रबीउल अव्वल को हैदराबाद शहर के दारुल सलाम में इमाम की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत से अजीमुल शान जलसा-ए-आम 52वां सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुनाकिद किया जाता है। हम साल भी जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दारुल सलाम इमाम हेडक्वार्टर पर अजीमुल शान इनेकाद किया गया, जिसमें शिरकत के लिए शहर निजामाबाद से इमाम टाउन सदर शकील अहमद फासिल और डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में कॉर्पोरेटर्स, इमाम कायदी और मुहिबान मजलिस का एक बड़ा काफिला दारुल सलाम में मुनाकिद होने वाले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शिरकत के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि दारुल सलाम में मुनाकिदा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलसे में शिरकत के लिए शहर से काफिले की शक्ल में मुहिबान मजलिस रवाना हो रहे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलसे का मकसद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना है। साथ ही साथ कहा कि कल यानी इतवार के रोज अजला के इमाम जिम्मेदारान से इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में इजलास होगा। इस इजलास में निजामाबाद इमाम यूनिट शरीक होने का इजहार किया। आज निजामाबाद से एक काफिले की शक्ल में हैदराबाद दारुल सलाम में जलसे मिलादुन नबी में शिरकत करने के लिए तमामी निजामाबाद यूनिट, जिसमें तमामी कारपोरेटर्स, वार्ड सदर, सेक्रेटरीज और मुहिबान मजलिस एक काफिले की शक्ल में निजामाबाद से रवाना हो रहे हैं और ये दारुल सलाम जाकर दारुल सलाम के जलसे मिलादुन नबी में शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ अजलाओं की कल जो मीटिंग है उसमें सदर मोहतरम की हिदायतों पर अमल करते हुए जमात को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हम निजामाबाद की आवाम को, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा को जलसे मिलादुन नबी की तमामी निजामाबाद यूनिट की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। मुतहदा जिले में गुज़िश्ता से इस साल शराब की फरोख्तगी में इजाफा, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा फायदा। मुतहदा निजामाबाद जिले में 151 वाइन्स की दुकान 25 बार से इन सब के लिए माकलूर मॉडल के मादापुर IML डिपो से मुख्तलिफ कंपनियों की शराब फरोख्त के लिए भेजी जाती है। गुज़िश्ता साल दशहरे के 4 दिन पहले 33 करोड़ की शराब की फरोख्तगी की और इस साल मुतहदा जिले में 40 करोड़ 12 लाख रुपए की शराब की फरोख्तगी अमल में आई। इसका मतलब गुज़िश्ता साल से इस साल पीने वालों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। इस साल के ज्यादा अखराजात से नौजवान बेफिक्र होते हुए अपनी सेहत पर होने वाले मुज़िर असरात का भी ख्याल ना करते हुए त्योहार के मौके पर शराब नोशी को ही अहमियत दे रहे। रोड पर बेसहारा मुअम्मर खातून की इत्तला मिलने पर इंदौर युवता की जानिब से सहारा देते हुए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। शहर के गरबा आबादी रोड के पंजाब नेशनल बैंक के सामने बेसहारा मुअम्मर बीमार खातून के दिखाई देने पर मुकामी लोगों ने इंदौर युवता स्वच्छंदा संस्था को इत्तला दिए जाने पर संस्था फाउंडर साई बाबा ने दूसरे नौजवानों की हमदर्दी जताते हुए एक कांस्टेबल 108 एम्बुलेंस के सहारे से मुअम्मर खातून को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। इस बेसहारा मुअम्मर खातून की हालत बहुत ही कमजोर, बुखार में बेहोशी की हालत भी पाई गई। रोड पर जो सिर्फ एक ब्लैंकेट के सहारे अपना बदन ढापा हुआ था, इस मुअम्मर खातून को रोड के बाजू ले जाते हुए कपड़े पहनाए गए, इसको सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। मुकम्मल ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी के जेर इंतजाम जुलूस मुहम्मदी का एहतमाम 9 बजे से होगा जुलूस का आगाज। ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी अहले सुन्नत वल जमात व आमिना मस्जिद पेरपीप सदर
अफसर खान खादरी, नायब सदर शेख निजामुद्दीन खादरी ताजपिया, हाफिज बुखारी, मोहम्मद रियाजुद्दीन रजवी, मोहम्मद अमजद खान खादरी ने अपने मुश्तरका बयान में बताया कि हर साल की तरह गुज़िश्ता 8 साल से ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी अहले सुन्नत वल जमात व आमिना मस्जिद पेरकिट के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया जा रहा। इस तरह इस साल भी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतमाम कल बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे अमजद खान खादरी के मकान से आगाज होगा और पेरकिट के मुख्तलिफ चौराहों से गुजरता हुआ आमिना मस्जिद पेरकिट पर इख्तिताम पजीर होगा। तमाम आशिकाने रसूल से कसीर तादाद में जुलूस मोहम्मदी में शिरकत की ख्वाहिश की बादशाह ताम का नज़्म रखा गया। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी, शेख ज़बीउद्दीन सोफी, शेख गौस, शेख अब्रार व दीगर मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया है। ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेरकिट के सरजमीन से हर साल की तरह इस साल भी अमजद भाई के घर से निकाला जाएगा और पेरकिट के सरजमीन से गर्दिश करता हुआ मस्जिद आमिना अहले सुन्नत वल जमात पर ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद मस्जिद आमिना अहले सुन्नत वल जमात में मुख्तसर सा एक प्रोग्राम होगा। उसके बाद फातिहा खानी होगी। फातिहा खानी के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुसूसी दुआ होगी। लिहाजा आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। गुरबा की इमदाद के लिए बीआरएस की खिदमत जारी। बीआरएस अब मुल्क भर में अवामी फलाही काम अंजाम देंगी। आरमूर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू का बयान। आरमूर के पेरकिट में रियासती हुकूमत की जानिब से आसरा स्कीम के तहत नए मंजूर शुदा वजीफा इस्तेफादा कुरिंदगान में आरमूर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के हाथों तकसीम अमल में आए। कई दिनों से लोग नए पेंशन की मंजूरी के मुंतजिर थे। गुज़िश्ता माह नए आसरा स्कीम के तहत पेंशन कार्ड दिए गए थे। आज नए मंजूर शुदा पेंशन 2016 रुपये नकद रकम दी गई। इस मौके पर आरमूर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने कहा कि रियासती सतह पर कई 100 करोड़ रुपयों की मदद वजीफे के जरिए मुस्तहिकीन को दी जा रही, जो मुल्क की सतह पर एक अनमोल स्कीम है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। केसीआर तेलंगाना अवाम के दिलों में जगह बनाने तीसरी मर्तबा भी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत यकीनी है। तेलंगाना हुकूमत के फलाही व तामीराती इक़दामात मुल्क की किसी दूसरी रियासत में देखने को नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर केसीआर एक सेकुलर कायद है, वो तमाम तबकात को साथ लेकर चल रहे। गुज़िश्ता 7 सालों से तेलंगाना की फलाह व बहबूद और अवामी तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए सारे मुल्क में एक नई तारीख को रकम किया। इसलिए तेलंगाना के अलावा कौमी सतह पर अवामी मसइल और फलाही कामों को अंजाम देने के लिए कौमी पार्टी की तश्कील का ऐलान किया, ताकि सारे मुल्क में तेलंगाना रियासत की तर्ज पर अवामी फलाही कामों को अंजाम दिया जा सके। आरमूर रुकन असम्बली व पीएसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, बीआरएस हल्का असम्बली इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी के अलावा बीआरएस पार्टी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। नए पेंशन हासिल करने के लिए आधार कार्ड, फोटो और नए आसरा कार्ड्स के हमरा नए पेंशन हासिल करने अवाम का हुजूम पाया गया। आज जो हमारे केशर साहब जो पेंशन और बीडी पेंशन और सबको माइनॉरिटी होंगे सबको आज हमारे केशर साहब जो पेंशन दे रहे 2016 रुपये, उसी हुकूमत आज तक का कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिए, स्टेट में जो हमारे केसीआर साहब दे रहे। इसके बाद भी हमारे केसीआर साहब स्टेट तक जाने वाले हैं, वहाँ भी अपन वही पेंशन का इरादा करेंगे बोल के हमारे केसीआर साहब वहाँ भी देंगे। यहाँ जैसा गरीब को दिला रहे वहाँ भी वैसा गरीबों को दिलेंगे बोल के हमारे केसीआर साहब आज सेंटर में जा रहे। आज हमारे केसीआर साहब जो भी है गरीबों को हों दो, नमना को हों दो, जो भी है जिसको पेंशन आने का हमको बराबर पेंशन दिला रहे। हमारे केसीआर साहब को जीवनाना दिला रहे। आज कोई हुकूमत नहीं दिलाई, मगर सगा भाई नहीं देता 1000 रुपये, मगर हमारे केसीआर साहब दे रहे। बेटा समझ के उनको आज भी हमारा गरीब जो हमारे अम्मा भाना उन्होंने हमारे भाई बोलते, जो बेटे के जैसा हमारा बेटा देता, बड़ा बेटा हमारा केसीआर बोल के हमारे हर आदमी उनको दुआ करे हमारे केसीआर साहब को। यहाँ लेते एक वक्फा।
न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देअमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुज्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। रियासत भर में मुनूर कापू तबका एकता के साथ हर मैदान में आ गए। आकुला ललिता का बयान। वरंगल शहर में तेलंगाना रियासती मुनूर कापू रियासती कमेटी की मीटिंग मुनाकिद की गई। इस प्रोग्राम में तेलंगाना रियासती मुनूर कापू महिला शोभा चेयरपर्सन आकुला ललिता पहले शमा जलाते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। इसके बाद इन्होंने बात करते हुए बताया कि जल्द रियासत के 33 जिलों में मुनूर कापू महिला कमेटियों का ऐलान किया जाएगा। मुनूर कापू तबका रियासत भर हर मैदान में बहुत पीछे है। एकता के जरिए हर मैदान में आ गया। मुनूर कापू संगम की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम में तेलंगाना रियासती मुनूर कापू संगम सदर के देवैया, कारगुजार सदर हरिशंकर व दीगर ने हिस्सा लिया। మన కుటుంబం అనిపిస్తుంది, కుటుంబంలో ఒక పండుగ వాతావరణం అనిపిస్తుంది। మీ అందరి సలహాలు సూచనలు, ఎందుకంటే మన కులము మనము ఐక్యతతో ఉంటేనే మన కులము బలమవుతుంది, మనకు బలము। ఎందుకంటే మన ఇంట్లో అందరం కలిసి ఎట్లుంటామో అట్లా మళ్ళీ మన దాంట్లో ఒకరు డివైడ్ ఏంటంటే అది మొత్తం చెడిపోతుంది। అందుకని మనమందరం ఐక్యతతోనే ఉండి సాధించుకుందాము। ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు అన్ని కులాలు బలంగా ఉన్నాయి। ముఖ్యంగా నేను సోదరులకు కోరేది ఏంటంటే ఇప్పుడు అసలు మహిళలు లేకుండా ప్రతి మీటింగ్లో
నేను ఒక్కదాన్ని ఒక ఇద్దరు కూర్చుండేవాళ్ళు. నేను నాకే అంత ఎన్నో అనిపించి అసలు మహిళల కమిటీ లేవా అని అడుగుతుంది. ఇప్పుడు మేము కూడా మాకు మన రవిచంద్ర అన్న గారు మరియు దేవన్న గారు లతక్క నేను గౌరవ చైర్మన్గా చేస్తాము అంటే సరే అన్న అనేసి అన్న. నేను మాత్రం గౌరవ చైర్మన్గానే ఉంటా కానీ ఇంకా शहर निजामाबाद का मारूफ व जदीद असरी आलात से लेस मियारी इलाज के मरकज में तब्दील सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोधन रोड पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत एक रोज मुफ्त हेल्थ चेकअप, दवाइयों पर 10% का रियायत और लैब टेस्टों पर 50% की रियायत। इस सुनहरे मौके से जरूर इस्तेफादा हासिल करें। तमाम ही को सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। शहर के मारूफ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद की जानिब से ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर 9 अक्टूबर बरोज इतवार ठीक सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे एक रोजा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप मुनाकिद किया जा रहा। मोहम्मद अब्दुल हमीद डायरेक्टर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बताया कि इस एक रोजा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में माहिर अमराज व डॉक्टर्स मरीजों को लाहक तमाम मखसूस बीमारियों के अलावा मौसमी व मुतादी अमराज की तशखीस करेंगे। वहीं माहिर खवातीन व अतफाल लेडी डॉक्टर्स बच्चों और खवातीन की तशखीस करेंगे। मजीद हॉस्पिटल इंतजामिया ने इस फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में शिरकत करते हुए इस्तेफादा हासिल करने वाले मरीजों के लिए खून और यूरिन के मुआयने के लिए लैब में 50% और अस्पताल के मेडिकल स्टोर में 10% एक रोजा खुसूसी रियायत भी फराहम की। अस्पताल इंतजामिया डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद ने आप तमाम से इस्तेफादा की अपील की। इस एक रोजा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के औकात सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे रहेंगे। आरमूर के हुदूद में दिल दहला देने वाला रोड हादसा, एक बाइक सवार शख्स को तेजी से आने वाली लारी ने जिस्म के 2 हिस्से कर दिए। आरमूर टाउन के हुदूद में हफ्ते के दिन दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। एक शख्स पल्सर बाइक पर सफर कर रहा था कि तेजी से आने वाली लारी की जद में आ गया। तेज रफ्तार लारी ने पल्सर गाड़ी को टक्कर दी और मोटरसाइकिल सवार को तकरीबन आधा किलोमीटर तक नाश को घसीटते हुए ले गई। लारी की तेजी से टक्कर मारे जाने पर बाइक सवार के 2 हिस्से हो चुके थे। पूरी रोड खून से लथपथ हो चुकी थी। पुलिस को इत्तला मिलने पर आरमूर एसआई प्रदीप ने अपने अमले के जरिए पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए आरमूर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में मरने वाले की बालकुंडा मंडल ए नरेश के नाम से शनाख्त की गई, जिसके बीवी के अलावा 2 बच्चे हैं। पहले गल्फ जाकर वापस आए 2 साल हुआ, ज़राअत करने में मशगूल था कि इस हादसे से इसके खानदान गांव में मायूसी छाई हुई है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से भीमगल मंडल एमपीपी ऑफिस में सीएमआरएफ के 40 चेकों की तकसीम अमल में आई। भीमगल मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए गरीब मुस्तहिकीन सीएमआरएफ फंड से मंडल के मुख्तलिफ अफराद को 40 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी जेडपीटीसी CH रवि, TRS पार्टी मंडल सदर D नरसैया ने मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए चेकों की तकसीम की। भीमगल के पल्लीगुंडा, कपकल, सिकंदराबाद, पुरानीपेट, बिजोरा व दीगर मुकामी अफराद में चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुस्तकीन ने बताया कि CM KCR की जानिब से इस स्कीम के जरिए महंगे बड़े दवाखानों में हमें इलाज कराते हुए अपनी जिंदगी को बचाने का मौका मिला और CM KCR वेमुला प्रशांत रेड्डी MLC के कविता से इन्होंने इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर MA मोइस, रैतू कमेटी मंडल सदर शर्मन नायक, कमरपल्ली मार्केट कमेटी चेयरमैन गनवीर, सरपंचेस, MPTCs, TRS पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। सरदार सरवाई पापन्ना ने कई बादशाहों से मुकाबला करते हुए 36 जिलों में फतेह हासिल की। इस मौके पर कायदीन ने इनकी खिदमत को सराहा। दरपल्ली मंडल मुस्तफर में गौड़ ताड़ी तापर दफे की जानिब से रेणुका देवी मंदिर का 3रा साल कामयाब मनाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ZPTC बाजिरेड्डी जगन, MLC VG गौड़ ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया और इसके बाद पुलिस स्टेशन के पास सरदार सरवाई पापन्ना के मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई और फूल मालाएं पहनाते हुए अकीदत पेश की गई। इस मौके पर VG गौड़ ने बात करते हुए बताया कि सरदार सरवाई पापन्ना ने आजादी के लिए बहुत ही अहम रोल अदा किया। अपनी जाती फौज बनाते हुए 36 जिलों की फतेह हासिल की। CM KCR गौड़ तबके के इनकी तरक्की के लिए रियासत भर हरिता हरम की तहत सेंधी देने वाले पौधे लगाए।
गॉड्स लेबर को हादसे का शिकार होने पर 5 लाख बीमा और 50 साल पूरे होने वालों को पेंशन देने का वादा किया है, जो काबिल सताइश है। इस खुसूसी मौके पर ZPC जगन का हिस्सा लिया जाना हमारे लिए बात से फख्र है। इस मौके पर बाजिरेड्डी जगन ने बताया कि गॉड्स तबके की तरक्की के लिए CM KCR ने कई तरक्याती स्कीमों को दे रहे। CM KCR अब रियासत से कौमी सियासत में दाखिला लेते हुए देश की तरक्की नई राह हमवार कर रहे हैं। పాపన్న గారి విగ్రహావిష్కరణ కోసం ఎమ్మెల్యే గారు మరియు మా గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్సీ గారు విజీ గౌడ్ గారు రావాల్సి ఉండగా మరి ఈరోజు కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఎమ్మెల్యే గారు రాలేకపోవడం జరిగింది। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది। ఇక్కడ మా గౌడ సోదరుల తరఫున ఎవరైతే నాయకత్వం వహిస్తున్నారో మా గౌరవనీయ ఎమ్మెల్సీ గారు విజీ గౌడ్ గారు ఆయన చేస్తున్నటువంటి కృషి అంతా ఇంత కాదు। ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి మండలంలో ఉన్నటువంటి గౌడ సోదరులను సంఘాలను కలుపుకొని ఈరోజు ఎక్కడ ఇన్ఛార్జ్ ఇస్తే అక్కడికి వెళ్ళి మరి పార్టీ గెలుపు కోసం పాటుపడుతున్నటువంటి నాయకుడు మన విజీ గౌడ్ గారు। ఈరోజు ఇక్కడ కూడా వారు సర్వై పాపర గారి చరిత్ర చెప్తుంటే మాకు వెంట్రుకలు లేచినబడ్డాయి। అటువంటి గొప్ప నాయకుల విగ్రహాలు మన గ్రామాల్లో స్థాపించుకొని మనం వారిని చూస్తుంటే వారి లోపల ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఆ పోరాట చెప్పి చాలా చక్కగా చెప్పిందో అదే విధంగా ఈరోజు ఎల్లమ్మ రేణుకా ఎల్లమ్మ మాత యానివర్సరీ వార్షికోత్సవం కూడా చాలా ఘనంగా జరుపుకున్నారు గౌరవ సోదరులు। వారికి కూడా సందర్భంగా सरकारी ओहदेदारों ज़हीन तलबा को प्रोफेसर जयशंकर 2022 के इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। विश्वकर्मा एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन जिला सदर आर गोपाल कृष्णाचार्य की क़ियादत में प्रोफेसर जयशंकर की 2022 के इनामात की तकसीम प्रोग्राम मुनाहिद किया गया। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी ZP चेयरमैन D विठल राव, तेलंगाना महिला रियासती फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन आकोला ललिता, बोधन ACP किरण कुमार ने हाजिर होते हुए महफिल में शमा जलाते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। 1269 अफराद को, जिसमें तलबा भी को अपनी जहानत पर तहनीत पेश करते हुए अवार्ड्स की तकसीम की गई। इस मौके पर ZP चेयरमैन D विठल राव ने बात करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले श्रीकांत चारी सुनार तबके के रहने वाले थे, जो काबिले फख्र है। इन अवार्ड्स की तकसीम में ताउन देने वाले व्यू संगम की इन्होंने सताइश की। इस मौके पर महिला चेयरमैन आकोला ललिता ने बात करते हुए बताया कि अपनी जात तबकों से ताल्लुक रखने वाले खानदानी कामों से दूर ना हो, खानदानी रिवायत बाकी रखते हुए अपने कामों पर ध्यान दें। माँ बाप भी अपनी विरसे में मिली खानदानी रिवायत बच्चों में लाए। దుస్తులు పంపిణీ ఇది అందిస్తున్నాం। క్రిస్మస్ వచ్చింది, టీచర్స్కి ఇస్తా ఉన్నాం। బతుకమ్మ వచ్చింది, ఆడపడుచులందరికీ చీర। ఆడపడుచులు అంటే ఒక హిందువులుగా ఏదని కాదు, అన్ని కాస్టులు చీరలు ఇస్తూ ఉన్నాం। మరి హైదరాబాద్ లెవెల్లో సంఘాలకు కూడా స్థలాలు ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి బిల్డింగ్ కూడా క్యాష్ ఇచ్చింది। అట్లాగే మీరు చదువుకోవడానికి పిల్లలకు కూడా ఎన్నో BC హాస్టల్స్ కానీ గురుకులాలు కానీ ఎన్నో ఉన్నాయి। ఒక్కొక్క పిల్లడిని బట్టి 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంది ఈ ప్రభుత్వం। దాన్ని మీరంతా సద్వినియోగం చేసుకోండి। కాబట్టి ఏదైనా ఉంటే స్టేట్ లెవెల్లో మా జిల్లా నుంచి మంత్రి గారు ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, వాళ్ళ స్థాయికి వెళ్ళి రావడం జరిగింది। అసలు గ్రామాల వాళ్ళకే ఆ టాలెంట్ ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి అవుతుంది। ఈరోజు అటెండర్ నుంచి IAS IPS వరకు అయ్యేది గ్రామీణ వాళ్ళే ఆ టాలెంట్ ఉంది। ఈరోజు ఉన్న పిల్లలకు అంత టాలెంట్ లేదు, దేంట్లో లేదు। ఈరోజు ఒక గ్రామంలో కబడ్డీ ఆడతారు, ఖోఖో ఆడతారు, క్రికెట్ ఆడుతున్నారు, వాళ్ళకే ఉంది। ఈరోజు మన నిజామాబాద్ అమ్మాయిలు ఎంత టాలెంట్గా ఉన్నారు। ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒకటి ఉంది, కానీ మనం తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రోత్సహించాలా, పిల్లలు కూడా బుద్ధిమంతులుగా వారు ఏ వ్యసనాలు లేకుండా క్రమశిక్షణతో ఉంటేనే ఏదైనా మనం సాధించవచ్చనేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా। ముఖ్యంగా ఈ విశ్వబ్రాహ్మణ ఈ వివా సంఘం పెట్టి దాదాపు 8 years అవుతుంది అనుకుంటా। దాదాపు మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో 1500 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल।
सुबह 8 बजे मरकज़े अहले सुन्नत वल जमात मस्जिद चिश्तिया से होगा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आगाज। शम्मा रिसालत के परवाने चौक दर चौक आदाब के साथ शिरकत करें। आरमूर के उद्दत में भयानक सड़क हादसा, तेज रफ्तार लारी ने बाइक सवार को रौंदा, नाश को आधा किलोमीटर तक घसीटा, दिलखराश मनासिर। दारुल सलाम में मुनक़िदा जलसे सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत के लिए एमआईएम कायदीन व मुहिब्बान मजलिस का बड़ा काफिला शहर से रवाना। एमआईएम कायदीन ने दी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। दशहरा त्योहार के मौके पर शराब की फरोख्त में बेहद तेजी। त्योहार के मौके पर 40 करोड़ 12 लाख की शराब फरोख्त। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।